एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आप सभी को सबसे पहले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारी सुहागनों का सुहाग माता रानी हमेशा बनाए रखे। और मैं आज शुरू कर रही हूँ करवा चौथ की पूजा, जो सुबह होती है। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। और ये है मेरी शादी का दुपट्टा। तो ये मैं हमेशा ओढ़ती हूँ और शादी के चूड़े भी डाल के तभी मैं सुबह की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर माता रानी के लिए मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं और अब मैं करती हूँ पूजा स्टार्ट। तो आप आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा और पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज करवा चौथ के व्रत में होने वाला है बहुत सारा एंजॉय, और लेडीज़ के साथ जो पूजा करते हैं शाम के समय में और रात को हस्बैंड की जो पूजा करते हैं। तो सारा व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे साथ व्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे सारा सामान रखने के बाद मैंने करवे में कलावा बांधा। करवे में और जो कलश में मैंने रखा रहता है पानी, तो उन दोनों में मैंने कलावा बांधा। और फिर करवे में लाल बिंदियाँ भी लगाती हूँ। तो एक अलग से बिंदी का पैकेट लेके आके और कोरा जो होता है तो उसमें मैं बिंदियाँ भी लगाती हूँ करवे में। तो ये सब करने के बाद मैंने पूजा स्टार्ट करी। माथा टेको। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह की पूजा मैंने कर ली है करवा माता की। और अब मैं करती हूँ शाम की तैयारी, क्योंकि शाम को कथा पढ़ने के लिए हमने एक किसी आंटी जी के घर में जाना है। तो चलिए। दोस्तों मैं हो गई हूँ कथा सुनने के लिए रेडी। पूरा आज मैंने गेटअप लहंगे का करा है। तो ये है मेरा ग्रीन कलर का लहंगा और पिंक दुपट्टा और नथ। हम गढ़वाली हैं तो नथ हमारी कंपलसरी होती है। तो चलिए चलते हैं कथा सुनने के लिए, देखते हैं बाकी सब कैसे कैसे रेडी होके आए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए सुंदर सुंदर बालाएं, वाह वाह। सबका गेटअप देखिए, कोई साड़ी में, कोई लहंगे में, फुल मेकअप के साथ और फुल ज्वेलरी के साथ। कोई डाका डालेगा तो क्या होगा? भूल गई मैंने, ये भी चेंज करने थे। जाओ फटाफट भागो। तो ये है मेरी फ्रेंड्स लोग जो सबके सब रेडी होके अब हम जाएंगे यहाँ से कथा सुनने के लिए। अभी हम वेट कर रहे हैं एक और फ्रेंड का, तो वो लेट लगा रही है काफ़ी। ये है अंदर बना महाना, देखो बिल्कुल ये बहुत लेट करती है। ये एक और कैंडिडेट आ गई है, एकदम सिंपल सोवर बन के। ब्लॉग का वेलकम हो गया। इसको भी तो बोल रही थी मैं लहंगा पहनने। हाँ यार, क्योंकि मेरे ब्लाउज में दिल बना रखे थे। ये हम अपना कलश लेके कथा सुनने के लिए। तो इनके घर जा रहे हैं आज हम कथा सुनने के लिए। चलो हैप्पी करवा चौथ। भारतीय पकड़े करवा चौथ।
आंटी जी के घर पहुंचते ही यहाँ पे कुछ और आंटी जियाँ भी बैठ रखी थी। तो जब भी करवा चौथ में हम किसी बड़े से मिलते हैं तो उनके पैर छू के प्रणाम करते हैं और करवा चौथ की बधाई देते हैं। तो यहाँ पर भी यही सब हो रहा था, सब एक दूसरे को प्रणाम कर रहे और एक दूसरे को करवा चौथ की बधाई दे रहे थे। और यहाँ पर जो आंटी जी हैं तो उन्होंने करवा माता बनाई है। तो मैं आपको बता दूं, ये करवा माता आंटी जी हर साल बनाती हैं। तो ये जो करवा माता है वो दीमक की मिट्टी से बनी हुई होती है। तो बहुत सुंदर करवा माता बनाई है आंटी जी ने। तो यहाँ पर पहले हम वहाँ पर जो हम कलश लेके आए हैं अपना, तो रख रहे हैं। और ये है वो करवा माता जी, और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और धीरे धीरे करके बारी बारी से करवा माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके सबके सब करवा माता का श्रृंगार भी करेंगे। तो यहाँ पर टीका वगैरह लगा के, सिंदूर लगा के, कलावा रख के करवा माता का श्रृंगार भी किया जाता है। तो सबसे पहले जिन आंटी जी ने बनाई है ये मूर्ति, तो वो उसका श्रृंगार वगैरह करेंगी। और जिनके घर में आज कथा हो रही है तो उसके बाद वो करेंगी। और तब उसके बाद बाकी लोग बारी बारी से करवा माता को टीका लगा के, सिंदूर लगा के उनका श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार हो रहा है यहाँ पे माता गौरा देवी का। आंटी तो बनाती है हर बार। अच्छा अच्छा, उसने नहीं दिया इनको। हाँ, तो वो वहाँ पे जाके ना, नहीं जा रहा, वहाँ पे नहीं जा रहा। दीमक की मिट्टी लाते हैं। अच्छा हाँ, तब उससे बनाते हैं। किसकी मिट्टी? दीमक की, हाँ, उसी से बनता है। आएगा तो यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार सबने कर लिया है। और यहाँ देखिए अभी सारे जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, जो सबके सब वो अभी पूरी नहीं आई हैं। तो तब तक यहाँ पे थोड़ा सा भगवान के कीर्तन भजन हो रहे हैं ताकि सब आ जाएं। तो उसके बाद हम कथा स्टार्ट करेंगे। तो तब तक गणेश जी का, भोलेनाथ जी का, गौरा जी का कीर्तन भजन हो रहा है और टीका भी लग रहा है, सबको कलावा भी बंध रहा है सबके हाथ में। तो जब तक सब नहीं आ जाते तब तक कथा स्टार्ट नहीं करते हैं। तो कथा का भी वैसे मुहूर्त होता है, सबका अलग अलग जगह पे नियम होता है। कोई मुहूर्त में करता है, कोई अपने समय के हिसाब से कर लेता है। तो यहाँ पे कथा का मुहूर्त भी नहीं हुआ था अभी। तो यहाँ पर तब तक कीर्तन भजन हो रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग आ चुके हैं। तो इसके बाद हम थोड़ी देर में ही सबको टीका वगैरह लगा के कीर्तन भजन करके उसके बाद हम कथा स्टार्ट करेंगे। उनका कहने का मतलब वही है, वीडियो में हमें ले लेना, हमें रोज वीडियो देखती होंगी। कौन कह रहा? वो कह रहे हैं। अच्छा, हम भी देखते हैं भाई। धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखो आपके सब्सक्राइबर मिल खुश रहो, खुश रहो। सब बढ़िया, सब बड़ी है तेरे से तो। सब बढ़िया। ये पंडित जी आ गए, पंडित जी कथा पढ़ने के लिए। पंडित जी आ गए। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम। हाथ में रखते हैं 11 दाने गेहूं के और धूप कथा सुनने के लिए। सबसे पहले हाथ में हम ये रखते हैं सबके साथ। तो यहाँ देखिए धूप वगैरह सबको बांट रहे हैं और चावल के दाने भी। तो यहाँ पर सभी लोग तैयार हो गए हैं माता रानी की कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे जो ग्रीन साड़ी में आंटी जी हैं तो वही सबको कथा सुनाती हैं, क्योंकि उनका फास्ट नहीं रहता है तो इसलिए वो कथा सुनाती हैं। वो पंडित भी हैं। तो यहाँ पर कथा स्टार्ट हो गई है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई व 1 बहन के साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के किरण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उनकी बहू और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सभी भाई भोजन के लिए
बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक तो बहन भूखी रहेगी, अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओर कर दी। इससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई और उसकी बहन उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगी, बहन चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली कि चलो चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दें। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उन नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब यहाँ खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुख की ओर करते ही उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव लगी, सबने उसे आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाई की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब यह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पांव भी लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे एक सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते अगहन मार्गशीर के चौथ आई तो वह चौथ माता बोली, हे माता, आप भी मेरा उद्धार करो, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। उस समय चौथ माता ने बताया, पूस की चौथ आएगी, वह मेरी से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार मास, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव की चौथ आई और चली गई। फिर उस असुज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, या वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। यह कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर करवा चौथ के पांव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसने अर्घ दिया। उसके इस प्रकार का व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसे उसके आदमी पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की है वैसे ही हमारे पति को दीर्घ आयु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। बोलो करवा माता की जय। तो यहाँ पर करवा माता की ऐसे ऐसे करके हम 5 कथाएं सुनते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। तो यहाँ पर आरती हो गई है स्टार्ट। अब सब बारी बारी से माता रानी की आरती करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर माता रानी की कथा और आरती दोनों ही हमने कर ली है और उसके बाद थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाए, थोड़े कीर्तन भजन डांस वगैरह हो जाए, तो यहीं पर कीर्तन भजन वगैरह करते हैं माता रानी के, भोलेनाथ के कीर्तन वगैरह यहाँ पर गाए जाते हैं और सब डांस करते हैं। थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो जाता है, नहीं तो सारे दिन भर अगर ऐसे ही रहो तो पेट में चूहे कूदते हैं, प्यास भी लगती है, बार बार ध्यान वही जाता है। तो सबके साथ मिलके ऐसे व्रत करें तो टाइम भी निकल जाता है और इन्जॉय भी हो जाता है, हम व्रत को भी इन्जॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब इन्जॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और यहाँ पर कीर्तन भजन कथा आरती सब हो गई हैं समाप्त। और उसके बाद यहाँ पे सब जो छोटे होते हैं वो बड़ों का आशीर्वाद लेके करवा चौथ की बधाई देते हैं। और यहाँ पर मैं भी अपने बड़ों को ढूंढ रही हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, तो बारी बारी करके मैं यहाँ पर सबका आशीर्वाद लूँगी। और यहाँ पे जो आंटियाँ होती हैं या कोई भी सुहाग का जो सामान होता है वो एक दूसरे को देती हैं, अपने छोटों को भी देती हैं, अपने साथ वालों को भी देती हैं। जैसे बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, तो ये सब चीज़ें बांटी जाती है, एक दूसरे को बधाई दी जाती है, बांटी जाती है। सुहाग का सामान जितना बांटे उतना अच्छा है, इससे सबका सुहाग सलामत रहता है और सारी सुहागन बनी रहती है। हर साल करवा चौथ का व्रत खुशी खुशी रखती है, इस वजह से ये सुहाग के सामान एक दूसरे को बांटा जाता है। और यहाँ पर अब हो रहा है फ़ोटो सेशन, तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए सब रेडी हो रहे हैं कि कैसे करके बैठें कि सब एक ही फ़ोटो में कैप्चर हो जाए। तो ये सब करवाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि मेमोरेबल हो जाता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह कैप्चर करवाने के बाद जल्दी से घर जाना है क्योंकि खाना ही बनाना है। और ये करवा चौथ की मेरी थाली है और पूजा पाठ करके, और यहाँ पर देखिए चाँद भी लगभग आ ही गया था, हमने थोड़ा लेट में देखा। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की और चाँद की पूजा करूँगी। तो खाना वाना बनाने में टाइम लग गया, तो चाँद देखने में पता ही न चला और चाँद काफ़ी ऊपर तक चले गया था। उसके बाद हमने देखा, ऐसे तो ठीक टाइम पे आ गया था चाँद। तो यहाँ पर मैं चाँद की पूजा कर रही हूँ और उसके बाद पतिदेव की पूजा होगी। एक यही तो दिन होता है जब पतिदेव की पूजा होती है और पतिदेव इतने खुश हुए रहते हैं कि आज मेरी वाइफ मेरी पूजा करेगी।
हमारी चांद की पूजा हो गई है और पतिदेव की पूजा हो गई है। पानी पी के बहुत अच्छा लगा मुझे आज, सारी सुबह से भूखी प्यासी। हाँ, पानी पी के ऐसा लग रहा अमृत मिल गया होगा जैसे कि। और यहाँ पर लगभग खाना भी रेडी है। यहाँ मैंने छोले बनाए हैं और इसमें थोड़ा मीठा, और भगवान जी के लिए मैंने पहले ही पूरी बना के प्रसाद निकाल लिया था, और मैं अब बनाती हूँ खाने के लिए पूरी फटाफट से, क्योंकि पूरी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो चलिए यहीं पर करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग पसंद आया होगा। अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को वंस अगैन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरे हस्बैंड क्या हंसी आया तुम्हें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।